हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में आप सभी को नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अभी कक्षा 12वीं में हैं या कक्षा 12वीं पास कर चुके हैं। ये वीडियो उन दोनों बच्चों के लिए होने वाला है और स्पेशली उन बच्चों के लिए भी होने वाला है जिसका सपना है कि वो अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मेडिकल सेक्टर में ही बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे करियर में बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। देखो, हम अगर क्लियरली बात करें तो आप इस चीज़ को कभी अच्छे से समझना कि आपके पढ़ाई में आपके पेरेंट्स का क्या योगदान होता है, कितना मेहनत उन्हें आपके पीछे करना पड़ता है। क्या हर बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं कि वो मेडिकल सेक्टर में जो है लाइक डॉक्टर एमबीबीएस की डिग्री आप कर सकते हो। अगर आप कैपेबल हो तो आप एम्स जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करके अपने आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे कैपेबल नहीं हैं, क्या प्राइवेट से मेडिकल करना संभव है? इतनी हाई डिमांडिंग फीस होती है, क्या हर कोई बच्चा उसको अफोर्ड कर पाएगा? ये बहुत से सवाल जो हैं आप सभी के मन में आते होंगे। आप अगर मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं, अगर आप अपने जनरेशन में पहला ऐसा बच्चा है जो मेडिकल के सेक्टर में करियर बनाने जा रहे हैं, तो बहुत से चैलेंजेस आते हैं, बहुत सी चुनौतियां होती है, जिसमें सबसे फेमस चुनौती है, जो सबसे प्रमुख चुनौती है, वो है आर्थिक संकट। आप भली भांति मेरी इस बातों से परिचित होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो में आपका जितना भी डाउट है, जितनी भी समस्याएं हैं, उसका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले आप सभी को करना क्या है यहाँ पर कि एस्पेक्ट विजन के द्वारा हमारे जितने भी बच्चे हैं, अगर वो यूपी के बच्चे हैं, वो यूपी सीपेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो हमारा यूपी का बच्चा होता है वो एग्ज़ाम देते हैं यूपी सीपेट का, तो उनके लिए भी ये व्हाट्सएप है। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं सबका व्हाट्सएप नीचे में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में वहाँ पे पिन किया हुआ है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आप बोलोगे सर इसका बेनिफिट क्या होता है? आप हमेशा बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। तो जितने भी एग्ज़ाम से संबंधित इंफॉर्मेशन है वो सारा आपको टाइम टू टाइम मिल जाता है। और स्पेशली एग्जाम से जुड़ी इंफॉर्मेशन ही नहीं, आज के भी इस सेशन में मैं आपके लिए एक ऐसा गुड न्यूज़ लेके आया हूँ जो कि आपके सारे जो प्रॉब्लम है पढ़ाई को लेकर के कि पैसे कहाँ से आएंगे, फीस कहाँ से देना है, कितना फीस लगेगा, सबके ऊपर एक ऐसा रामबाण सॉल्यूशन लेके आया हूं आप सभी के लिए कि आप सभी खुश हो जाओगे। तो वो वीडियो के बीच में हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले जल्दी से चलिए और वीडियो पे चर्चा करते हैं कि अगर आप क्लास 12th में हैं या 12th जो है वो क्लियर कर चुके हैं, 2026 आपका टारगेट है पैरामेडिकल का, तो आप क्या करें। सबसे पहले आपको यह समझना है कि पैरामेडिकल एक ऐसा क्षेत्र है जो आपके करियर को एक ऊंचा उड़ान देगा। देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, मैंने पहले भी बोला कि आर्थिक स्थितियों के कारण जो है वो हाई लेवल की डिग्री नहीं ले पाते, जैसे कि एमबीबीएस की डिग्री हो गई, उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वो बच्चे अगर अपना सपना मेडिकल के सेक्टर में बनाना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि वो पैरामेडिकल का एग्जाम दे करके अपना करियर पैरामेडिकल के क्षेत्र में बनाए। अब आप बोलोगे कि सर पैरामेडिकल होता क्या है, तो सबसे पहले ये आप समझिए कि पैरामेडिकल जो है एकदम सरल भाषा में समझिए कि आप पैरामेडिकल करने के बाद डॉक्टरों के लिए जो है एक राइट हैंड का काम करते हो। यानी कि अगर बिना पैरामेडिकल का ये जो ब्रांच है ये नहीं रहेगा ना, तो हॉस्पिटल का एक प्रॉपर जो मुख्य अंग है वो वहां से कट जाएगा। जनरली जो बच्चे पैरामेडिकल करते हैं उनको हर एक स्पेशल फील्ड में इस तरीके से ट्रेंड किया जाता है कि वो हॉस्पिटल में वो जो सिचुएशन क्रिएट होता है इमरजेंसी का, उसमें वो टैकल कर ले। ठीक है, इन शॉर्ट अगर आपको समझना है तो यहाँ पे ये समझिए कि पैरामेडिकल में आप जो है डॉक्टरों का राइट हैंड होते हो। स्पेशली क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो ये देखिए कि चाहे वो डायग्नोसिस हो या लैब टेक्नोलॉजी हो या कोई भी इमरजेंसी सपोर्ट हो, ये सारे सेक्टर में जो है आप हर तरीके से
ट्रेंड कर दिए जाते हो। और कभी भी आप हॉस्पिटल में जाते होगे तो देखते होगे ईसीजी से लेकर के बहुत बड़े बड़े मशीन होते हैं, ठीक है, जो डायलिसिस मशीन होता है हर तरीके का, आप देखोगे तो लैब में अलग तरीके के मशीन्स होते हैं, उन सब में आप जो है वो निपुणता आपके अंदर वो डाल दी जाती है ये पूरे के पूरे पढ़ाई के क्रम में। यानी आप जो है स्पेशल ट्रेंड हो जाओगे उसी किसी जो है स्पेशल फील्ड में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो पारा मेडिकल में बहुत सारे जो है कोर्सेज होते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि पारा मेडिकल अगर आप जब भी तैयारी करोगे तो उसमें बहुत से कोर्सेज हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एक कोर्सेज होता है रेडियोलॉजी, दूसरा आपका होता है लैब टेक्नीशियन, तीसरा होता है ओटी, ऑपरेशन थिएटर से भी संबंधित जितने भी विशेष जानकारी होगा उसका एक अलग कोर्सेज होता है, जितने भी वहाँ पे इक्विपमेंट लगते हैं उसके संबंधित में आप जानिएगा। वैसे ही डायलिसिस का अलग होता है, कार्डिक केयर की यानी कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपका जो है वहाँ पे आपकी प्रॉपर ज्ञान वहाँ से आपको दिया जाएगा कि कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। वैसे इमरजेंसी सर्विस सपोर्ट अलग होता है। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर अगर मुझे पारा मेडिकल करना है, आपने ये तो बता दिया कि मैं पारा मेडिकल सस्ते में कर सकता हूँ और यहाँ से करियर ग्रोथ अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन पारा मेडिकल के टॉप ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जहाँ से मैं अपने करियर की उड़ान जो है काफी ऊपर लेके जा सकता हूं, यानी कि कौन से हाई पेड सैलरी कोर्सेज हैं पारा मेडिकल में। तो इससे संबंधित जो वीडियो है हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर लिया है, वहां से जाकर के आप देखिएगा कि पारा मेडिकल के टॉप कोर्सेज कौन कौन से हैं और उसकी सैलरी जो होती है वो क्या होती है। आप यकीन करोगे अगर आप टॉप कोर्सेज जो है एक प्रतिष्ठित संस्थान से करोगे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर एम्स से आपने किया है तो आप की सैलरी जो है वो लाखों में भी हो सकती है, साथ में बहुत से अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो रहा कुछ बेसिक बात जो कि मैंने आपको बताया। अब आप देखो कि इसमें करियर अपॉर्चुनिटी क्या है। जब आप एक बार डिग्री ले लोगे ना तो देखो आप चाहे तो गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, वही अगर आप देखो तो किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में आप जा सकते हो। बहुत बड़े बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर हैं भारत में हमारे, साथ में अब्रॉड में भी आप जाके अपना करियर जो है वहां पे स्टार्ट कर सकते हो। एनजीओ के लिए काम कर सकते हो, जो ऐसी एनजीओ जो हमारे सोशल वेलफेयर को लेके काम करती है उसमें आप ज्वाइन होकर के जो है अपना योगदान दे सकते हो। रिसर्च, अगर आपको रिसर्च करने में जो है अगर शोध करने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप ये कर सकते हो। वही मेडिकल कॉलेज में एज अ फैकल्टी आप पढ़ाई करवा सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो, यानी कि एज अ टीचर, ठीक है, फैकल्टी आप बन सकते हो। और अब्रॉड में अपने करियर का जो स्टार्टिंग है इसको और ऊपर जोर दे सकते हो। ये तो रही कुछ बेसिक बातें। अब समझिए, अगर जनरली होता क्या है कि आपको पैरामेडिकल का एग्जाम देना है, इसका जो सिलेबस होता है ये थोड़ा आसान और सरल होता है। थोड़ा सा आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करना है। एक बार अगर आपने मेहनत कर दिया तो यकीन मानिए कि क्लास 12th के बाद, ठीक है, अंदर इसका जो कोर्सेज डिग्री होता है ये आपका 3 से 4 वर्षों तक का होता है। और अगर प्रॉपर एक रफ स्केच मानो तो 12वीं के बाद 5 साल के अंदर अंदर आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगा, और वो भी ऐसा गवर्नमेंट जॉब जहां से आप अपने लेवल को एक और ऊपर लेवल तक बढ़ाने में सक्षमता हासिल कर लोगे। आप अपने परिवार को हर वो सुख सुविधा देने में सक्षम हो जाओगे जो लेवल ये आपको प्रोवाइड होने वाला है। लेकिन क्या ये लेवल इतनी आसानी से मिल जाएगा? सवाल है नहीं, क्योंकि हर साल लाखों बच्चे जो हैं इस एग्जाम में इनरोल्ड होते हैं, लेकिन सफलता वही पाता है जो सही तरीके से और सही डायरेक्शन में मेहनत करता है। आप यकीन कीजिए, एस्पेक्ट विजन पिछले कई सालों से अपने बच्चों को पैरामेडिकल और नर्सिंग के क्षेत्रों में जो है सही तरीके से गाइडेंस करता है, और इस तरीके से गाइडेंस करता है कि उन्हें एग्जाम कैसे निकालना है ये उन्हें आ जाता है। साथ में ही अब आपके लिए मैंने बोला था ना कि मैं एक स्पेशल गुड न्यूज़ रखूंगा जो कि आपको काफ़ी खुश कर देगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है, देखिए हमारा उद्देश्य बच्चों को भटकाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है हर वो बच्चा जो चाहे गरीब का गरीब बच्चा हो या अमीर का अमीर हो, ठीक है, चाहे वो
जो है प्रॉपर शिक्षा का हकदार होना चाहिए, ठीक है। हम उसे हर एक तरीके से गाइडेंस देते हैं और वो भी इस तरीके से गाइडेंस देते हैं कि वो बच्चा जो है कैपेबल हो जाता है खुद में। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि चाहे आपका ये जो पारा मेडिकल का कोर्सेज है, अगर मैं बोल रहा हूं कि आपका जो पारा मेडिकल का ये जो कोर्सेज है, अगर ये आपको फ्री में मिल जाए तो कैसा लगेगा? यानी कि आपको जो कॉलेज मिलेगा वो अगर ये आपको फ्री में मिल जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। यानी कि आपके पढ़ाई का जो है खर्च आप खुद उठा लोगे। आप बोलोगे कैसे? तो इसके लिए जो है स्कॉलरशिप आता है, ठीक है। और स्कॉलरशिप क्या होता है? तो बहुत तरीके का होता है। स्कॉलरशिप स्टेट का भी होता है, जिस स्टेट में आप रहते हो, और गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है। तो आप चाहो तो इस दोनों स्कॉलरशिप्स को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो। बोलोगे सर कि कैसे करना है? तो वो सारा डिटेल जो है हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। और अब सबसे खास बात कि पारा मेडिकल आप करोगे तो कैसे करोगे? तो आपके लिए जो 2026 में आपने लक्ष्य रखा है उसको साकार करने के लिए एस्पेक्ट विजन ले करके आया है एम्स रक्षक 2026 बैच, जिसमें नर्सिंग और पारा मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं इनरोल होकर के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। ये हमारा बैच जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर बैच है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिजल्ट है ये देता है। अगर इसकी बात कर ले कि क्या क्या इसमें मिलने वाला है आपको, तो हमारे टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे, साथ में कंप्लीट सिलेबस, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज जो है ये आपको लगाने को मिलेगा। फिर लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास यहां पे आपको मिलने वाला है। और ये जो है हमारे पूरे बैच का सबसे बेहतर ऑप्शन यह है वीवीआई एमसीक्यू। वीवीआई एमसीक्यू में आपको जो है इस तरीके से पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है कि आपका जो है एग्जाम के दौरान मोस्टली क्वेश्चन लड़ जाता है, ठीक है। देखो एम्स में होता क्या है ना कि क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड होते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे उसको ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाते, और हमें पता है कि बच्चे को कैसे ट्रेंड फॉलो करवाना है। तो ये बैच आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश, तो लैंग्वेज की कोई टेंशन नहीं है। अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी और पढ़ाई में अगर समझ बेहतर हो तो रिजल्ट तो बेहतर आता ही है। अब सवाल ये आता है कि इसके बारे में अगर मोर डिटेल आपको जानना है तो नंबर आपको यहां दिख रहा होगा, साथ में कमेंट सेक्शन में भी है, वहां से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो हमारे प्ले स्टोर पे एस्पेक्ट विजन ऐप सर्च कीजिएगा, वहां जैसे ही आप डाउनलोड कीजिएगा ऐप, यहां पे आपको ये बैच दिख जाएगी, वहां से आप एनरोल्ड हो सकते हैं। तो 2026 को बनाइए अपना टारगेट, क्योंकि अब समय दूर नहीं जब आपका सपना जो है वो साकार होगा। आई होप कि आज का ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी पॉइंट से संबंधित जानकारी आप जानना चाहते हैं जरूर दीजिए वहां कमेंट में, हम उससे संबंधित वीडियो देंगे। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बेहतर अपडेट्स जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।